हातम ताई से किसी ने पूछा, अपने से बड़ा सखी देखा कहां? देखा है एक रात सफर में था, रात हुई, एक नौजवान बद्दू के घर उतरे, उसने बकरा ज़बह किया और उसका गोश्त बनाया, उसकी सिरी लाया तो मेरे मुंह से निकला सिरी बड़ी बढ़िया बनी हुई है। उसके बाद हमें नहीं पता और उस सिरियां ला ला के भून के खिलाता रहा। जब सुबह हुई तो हमने देखा 100 बकरे ज़बह करके हमें खिला दिए थे। कुल कायनात उसकी 100 बकरे थे, मैं कहा एक ही की थी। पुराने दा शौक तो पूरा करना है ना। तो कहने लगे हातिम ताई, मैंने कहा इसको 100 ऊंट इनाम दे दिए जाएं। हातिम ताई के पास 100 ऊंट देना कोई बड़ी गल नहीं, लेकिन एक गरीब आदमी का 100 बकरे ज़बह कर देना, सारी कायनात ज़बह कर दी उसने। और अभी तो इस्लाम भी नहीं आया था और ये सखावत थी। अरे तुम तो मुसलमान हो फिर बखील हो, रब्बिल आलमीन कहते हो फिर पैसा नहीं खर्च करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला अल्लाह है, पालने वाला पैसा नहीं है। ज़कात दो वरना गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं, गरीबों की बच्चियों की इज्जतें बिक। हातम ताई से किसी ने पूछा, अपने से बड़ा सखी देखा कहां? देखा है एक रात सफर में था, रात हुई, एक नौजवान बद्दू के घर उतरे, उसने बकरा ज़बह किया और उसका गोश्त बनाया, उसकी सिरी लाया तो मेरे मुंह से निकला सिरी बड़ी बढ़िया बनी हुई है। उसके बाद हमें नहीं पता और उस सिरियां ला ला के भून के खिलाता रहा। जब सुबह हुई तो हमने देखा 100 बकरे ज़बह करके हमें खिला दिए थे। कुल कायनात उसकी 100 बकरे थे, मैं कहा एक ही की थी। पुराने दा शौक तो पूरा करना है ना। तो कहने लगे हातिम ताई, मैंने कहा इसको 100 ऊंट इनाम दे दिए जाएं। हातिम ताई के पास 100 ऊंट देना कोई बड़ी गल नहीं, लेकिन एक गरीब आदमी का 100 बकरे ज़बह कर देना, सारी कायनात ज़बह कर दी उसने। और अभी तो इस्लाम भी नहीं आया था और ये सखावत थी। अरे तुम तो मुसलमान हो फिर बखील हो, रब्बिल आलमीन कहते हो फिर पैसा नहीं खर्च करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला अल्लाह है, पालने वाला पैसा नहीं है। ज़कात दो वरना गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं, गरीबों की बच्चियों की इज्जतें बिक